अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कराची के हालात अल्लाह पाक संवार दीजिए, और जो बारिश आपकी रहमत आप भेज रहे हैं अल्लाह पाक उसको रहमत ही बना के भेजना, ज़हमत ना बनाना। बहुत बेचारे गरीबों के लिए बहुत ज़हमत बन चुकी है, और बेचारे किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो रब ही बेहतर जानता है। अल्लाह पाक आप ही बेहतर जानते हैं। हम तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, सुकून से आराम से, छुट्टी भी मिल जाती है, सो भी रहे हैं आराम से सुकून से, कोई मसला नहीं है हम लोगों को। लेकिन जो ऐसे इलाकों में हैं जहाँ पानी आ गया है, नदी ऊपर आ गई है, उनके घरों में पानी घुस गया है, बाइक्स ख़राब हो गई हैं, बाइक्स रेले में चली गई हैं, अल्लाह पाक क्या होगा उनका। कितने मासूम बच्चे चले गए, क्या क्या हुआ है वो तो अब आधी चीज़ें तो हमें पता भी नहीं चलती हैं। तो अल्लाह पाक से मेरी दुआ है सब के लिए, पूरे पाकिस्तान में ये जो हो रहा है, अल्लाह पाक अब बस कुन फयकून कह दीजिए। कितना हमारा नुकसान हुआ है। आप सोचें, चावल, रुई, कपास, गेहूँ, मतलब क्या होगा। अब ज़ाहिरी बात है, हम चावल अब अच्छा से अच्छा महंगा चावल 500 रुपये किलो था, अब मेरा ख्याल से 1000 रुपये होगा रमज़ान में। तो क्या गरीब क्या करेगा। हम तो जैसा तैसा खींच तान के कुछ कर लेते हैं, ठीक है। गरीब क्या करेगा, नहीं खाए कि किस तरह हो सकता है। तो अल्लाह पाक आप रहम फरमा दीजिए, सारे गरीबों पर रहम फरमा दीजिए, हम सब पर रहम फरमा दीजिए, और हम सब के रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकत दे दीजिए, और इस बारिश को रहमत बना के भेजते अल्लाह पाक, ज़हमत ना बनाना, आमीन। आज कल वाला शो मैं करा रही हूँ बिकॉज़ मुझे था, मैंने इजाज़त ली है, वरना ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैंने इजाज़त ली है ख़ुद। कल कॉल करके, हमें छुट्टी थी कल बारिश की वजह से, तो मैंने इजाज़त ली है कि कल मटका पिज़्ज़ा जो हमें बनाना था, और मलाई बोटी रोल्स बनाने थे, बर्गर्स या सैंडविचेस, तो वो हम आज करेंगे बिकॉज़ ये इतने मज़े की वायरल हुई है कराची में रेसिपी। तो हैदराबाद पे तो बहुत है, हर जगह वो लगा हुआ है, उसका एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है, वायरल पिज़्ज़ाज़, मटका पिज़्ज़ाज़ मिल रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आज हम यही बनाएंगे, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। पहले हम करेंगे मटका पिज़्ज़ा। अच्छा देखें, मटका पिज़्ज़ा के लिए या आपको पीटा ब्रेड चाहिए, ठीक है, या पिज़्ज़ा का डो बनाएं, उसको बेक कर लें हाफ डन, फिर ले लें, या डबल रोटी ले लें, आपकी मर्ज़ी है, जो आपको आसान लगता है वो आप ले लें। वैसा पीटा ब्रेड से और पिज़्ज़ा का डो हाफ बेक मिल भी जाते हैं आपको, बड़े बड़े स्टोर पे बेक किए हुए पिज़्ज़ा डो मिलते हैं, वो आप एक ले लीजिएगा, 2 मटके में आपके बन जाएगा। अच्छा, हैदराबाद पे जो मटका पिज़्ज़ाज़ मिलते हैं वो छोटे मटके में मिलते हैं, बट मुझे इतना छोटे में नहीं करना था, मैंने थोड़े बड़े साइज़ के मटके लिए ताकि उसमें आराम से निकाल के बंदा खा सकता है, एक के बजाय 2 खा लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का शो, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पहली रेसिपी जो हम करेंगे वो हम करेंगे मटका पिज़्ज़ा। ओके, बेहतरीन सा पामेस ऑलिव ऑयल, और इसमें हमें फ्राई करना है पीटा ब्रेड। 2 पीटा ब्रेड मैंने लिए, कल ही लिए, क्यूब्स काट लिए उसके। थोड़ा सा हल्का सा हम इसको क्रिस्प करेंगे।
अच्छा, एक प्याला लेंगे हम। इसमें हम डालेंगे ऑरिगेनो इटालिया का, वन टीस्पून। ठीक है, इसमें हम डालेंगे ऐसा होना चाहिए है, हल्का हल्का ब्राउन और क्रिस्प। ऑरिगेनो डाल दिया। ऑरिगेनो के बाद हम डालेंगे इसमें गार्लिक पाउडर, फिर हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा सॉस हम डालेंगे 1 कप। आराम से 2 के लिए हमें 1 कप चाहिए। ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे 3rd लेयर। हम सब मिक्स कर रहे हैं। पिज़्ज़ा सॉस चली गई, कुटी हुई लाल मिर्चें। 3rd लेयर पे देखिए 1 टीस्पून। उसके बाद ऑरिगेनो, हमने चॉप्ड अनियन, चॉप्ड कैप्सिकम, chopped capsicum, chicken tikka chunks, ठीक है। अच्छा, इसमें भी हम डालेंगे थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस, 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। और बाकी पिज़्ज़ा सॉस मैं इसमें मिला रही हूँ हमारे पिज़्ज़ा में। ठीक है, अब हम अपने मटकों को थोड़ा सा हल्का सा ग्रीस कर लीजिए बटर या पॉमेस ऑलिव ऑयल से। 1 टेबलस्पून। यहाँ कोई चीज़ नहीं होती है, ब्रश नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, अब इसमें हम ये डाल देंगे हमारी पिज़्ज़ा की ब्रेड की लेयर। बिल्कुल ऊपर तक आएगा ये भर के।
ठीक है। अब ये जो हमारी वेजीज की चिकन टिक्का की लेयर है, 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस के साथ, और इसमें जाएगी मेयोनीज़। मेयोनीज़ इसमें जा रही है हाफ कप, पूरी डालती हूँ। इसको इसमें डालने दें मुझे प्लीज़। इसमें मैं डाल देती हूँ इसलिए कि उसमें गिरेगा वरना। चॉप्ड अनियन, चॉप्ड कैप्सिकम, चिकन टिक्का चंक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिज़्ज़ा सॉस, मेयोनीज, सब कुछ इसमें आ गई, भी डाल सकते हैं। अब ये फिलिंग, अच्छा चीज़ जाएगी इसमें, मोज़रेला या चेडर दोनों। थोड़ी थोड़ी अंदर डाल रही हूँ। दोनों, मोज़रेला भी और चेडर भी, और बाकी ऊपर जाएगी। ठीक है, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। मैं इसको इसमें डाल रही हूँ, वापस आके हम इसकी टॉपिंग करेंगे और इसको ओवन में डालेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। मैं भी अपना रेसिपी कार्ड पढ़ रही थी यहाँ पे, तो उसमें लिखा हुआ है आपके रेसिपी कार्ड में चिकन टिक्का चंक्स 1 कप, सॉसेजेस 1 कप, ईदर ऑफ देम, कोई भी एक चीज़। मैंने चिकन टिक्का चंक्स यूज़ किए। बहुत सारे लोगों को अगर सॉसेजेस पसंद है, आप सॉसेजेस की स्लाइसिस करके, जिस तरह हमने पीटा ब्रेड को फ्राई किया है 2 टेबलस्पून पामेस इटालिया के ऑलिव ऑयल में, उसी तरह आप सॉसेजेस को भी ज़रा सा हल्का सा सॉटे कर लीजिएगा 1 या 2 टेबलस्पून पामेस ऑलिव ऑयल में इटालिया के, ठीक है, और फिर उसको यूज़ करिएगा। अच्छा, एक दफ़ा जल्दी से रिकैप कर देती हूँ मैंने क्या किया था। मैंने मटकी के ये मिट्टी के मैंने मटके ले लिए, ठीक है। हर जगह, हर मिट्टी वाले के पास, हर जो इस किस्म की चीज़ें बेचते, सबके पास अलग अलग साइज़ में इतने आ गए हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। और कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, मुझे 100 रुपये का एक मिला है, तो 200 के मैंने 2 लिए थे। अच्छा, अब इसको मैंने पीटा ब्रेड ली 2, ठीक है। पीटा ब्रेड मैंने 2 लिए, उसको मैंने चंक्स में काटा, स्क्वायर क्यूब्स में काट के 2 टेबलस्पून इटालिया के पामेस ऑलिव ऑयल में मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया, तब तक कि वो हल्की सी क्रिस्पी और लाइट गोल्डन हो गई। फिर उसको मैंने मिक्स किया इन चीज़ों के साथ, ऑरिगेनो 1 टीस्पून और गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, पिज़्ज़ा सॉस तकरीबन आधा कप, और थोड़ी सी चीज़, चेडर या मोज़रेला कुछ भी डाल दें या ना डालें, आपकी मर्ज़ी है। फिर आपने नीचे उसका बेस लगा दिया पिज़्ज़ा ब्रेड का, मिक्स्ड विद ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स। उसके ऊपर अब मैंने चीज़ डाली थी, मोज़रेला और चेडर थोड़ी थोड़ी सी, क्वार्टर कप दोनों उसमें, ठीक है। फिर मैंने तीसरी लेयर बनाई। तीसरी लेयर मुझे बनानी है मेयोनीज़ आधा कप, पिज़्ज़ा सॉस 3 टेबलस्पून, क्रश्ड चिली पाउडर आधा टीस्पून, ऑरिगेनो आधा टीस्पून इटालिया का, प्याज चॉप्ड कीवी आधा कप, शिमला आधा चॉप्ड कीवी चकोर, ये डाल दिया। और आपने ऑलिव्स इटालिया के ग्रीन वाले या ब्लैक वाले जो आपको पसंद है वो आप डाल दीजिए। और चिकन टिक्का चंक्स 1 कप लिखा हुआ है, और चिकन सॉसेजेस 1 कप, ठीक है, आपकी अपनी खुशी है। ये आपने सबको साथ मिक्स किया, और पिज़्ज़ा की जो पीटा ब्रेड है, बेस है पिज़्ज़ा का, उसके ऊपर आपने इसकी फिलिंग डाल दी, ठीक है। फिलिंग डाल दी अच्छी तरह। फिर आपने 3rd लेयर टॉपिंग वाली इसके ऊपर डालनी है, जो मैंने डाली है। इसके लिए आपको दोनों चीज़ लेनी है, मोज़रेला और चेडर 1 कप, एक मटके के लिए 1 कप वो लेंगे। ऑलिव्स मैंने डाल दिए इसमें, साबुत वाले। ऊपर से देखें लाल मिर्चें कुटी हुई छिड़क दी हैं, गार्लिक पाउडर छिड़क दिया, और ऑरिगेनो इटालिया का छिड़क दिया।
अब ये जा रहा है अवन में बेक होने के लिए। ज़्यादा में ज़्यादा इसको हम बेक करेंगे 10 मिनट के लिए, कि ये नीचे से हर चीज़ हमारी ब्राउन हो, मतलब वो हो जाए, गरम हो जाए। हाँ, 10 मिनट के लिए बेक करना है इसको, जब तक कि हर चीज़ नीचे तक अच्छी खासी हमारी गर्म हो जाए, खाने के काबिल, और चीज़ मेल्ट हो जाए। ठीक है, चलते हैं जी ब्रेक पे। ब्रेक से आएंगे और आके दूसरी रेसिपी शुरू करते हैं। मटका पिज़्ज़ास। पहली लेयर के लिए अज्जा: मिट्टी की छोटी मटकियां बेस लेयर के लिए, पीटा ब्रेड या हाफ बेक्ड पिज़्ज़ा डो हंसपे ज़रूरत, पिघला मक्खन हंसपे ज़रूरत, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा। दूसरी लेयर के लिए अज्जा: पिज़्ज़ा सॉस हंसपे ज़रूरत, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ हंसपे ज़रूरत। तीसरी लेयर के लिए अज्जा: मेयोनीज़ आधा कप, पिज़्ज़ा सॉस 3 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, ओरिगानो 1/4 चाय का चमचा, कटी प्याज आधा कप, कटी शिमला मिर्च आधा कप, जैतून आधा कप, चिकन टिक्का चंक्स 1 कप, चिकन सॉसेजेस 1 कप। टॉपिंग के लिए कद्दूकश पिज़्ज़ा चीज़ हंसपे ज़रूरत, जैतून हंसपे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च हंसपे ज़रूरत, गार्लिक पाउडर हंसपे ज़रूरत, ओरिगानो हंसपे ज़रूरत। वाह, कहाँ रखूँ जी? अच्छा, इधर ही रखती हूँ। देखें कितना अच्छा चीज़ मेल्ट हो गया है पूरा ऊपर तक। 10 से 12 मिनट रखा होगा बस। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे, मलाई बोटी सैंडविचेस। इसके लिए आपको चिकन बोनलेस चाहिए, आधा किलो फाइनली चॉप्ड, और इसको हमको मैरिनेट करना है। पपीता कच्चा या पक्का कोई भी ले लें। कच्चा हमेशा छिलके के साथ यूज़ होता है, पक्का विदाउट छिलका। 1 टीस्पून इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून ठीक है, क्रीम 3 टेबलस्पून। मलाई बोटी बन रही है, ये याद रखिए। अगर आपके घर में मलाई होती हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, 3 टेबलस्पून फेंट के। दही 2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर इटालिया का 1 टीस्पून, क्रश्ड रेड पेपर 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने पिज़्ज़ा में नमक नहीं डाला है। मैंने जान करके नहीं डाला। एक तो चीज़ बहुत है दोनों, ठीक है। पिज़्ज़ा सॉस में नमक था, चिकन टिक्का चंक्स में नमक था, तो उसमें नमक डालने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, सॉल्ट 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टीस्पून, इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए।
आधा किलो चिकन में आपके 12 बन जाने चाहिए। और ये इतने मज़े के होते हैं कि 2 खा सकता है एक इंसान। ठीक है। अच्छा, मिनी बर्गर बन्स लिए मैंने। मेयोनीज़ में मैंने केचप मिक्स की है, स्वीट चिली सॉस मिक्स की है और हॉट सॉस मिक्स की है। कितनी कितनी की है वो मैं बता देती हूँ आपको। आधा कप मेयोनीज़ ली थी, 2 टेबलस्पून केचप डाली, 2 टेबलस्पून स्वीट चिली सॉस डाली, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस डाली मैंने। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने मिक्स कर दी और ये सॉस लगेगी इन सैंडविचेस के अंदर। ठीक है। और ये हमारी फिलिंग हम जा रहे हैं अब बनाने, कुक करने। इसमें चीज़ लिखना मैं भूल गई हूँ। चीज़ जाएगी 1 कप। कब जाएगी वो बताती हूँ आपको। 2 टेबलस्पून इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल फ्राइज़ के साथ सर्व होगा। ये चीज़ है, दोनों मिक्स चेडर और मोज़रेला, और ये क्यूकम्बर स्लाइसेस। ब्रेक आ गई है। ठीक है, मैं ब्रेक में एक काम कर रही हूँ। ये मैं इसमें डाल रही हूँ और मैं इसको कुक कर रही हूँ जब तक कि ये डन हो जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। फिर इसको कोयले का धुआं देते हैं। मटका पिज़्ज़ास। पहली लेयर के लिए अरसा, मिट्टी की छोटी मटकियां बेस लेयर के लिए, पीटा ब्रेड या हाफ बेक्ड पिज़्ज़ा डो हस्बे ज़रूरत, पिघला मक्खन हस्बे ज़रूरत, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा। दूसरी लेयर के लिए अरसा, पिज़्ज़ा सॉस हस्बे ज़रूरत, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत। तीसरी लेयर के लिए अरसा, मेयोनीज़ आधा कप, पिज़्ज़ा सॉस 3 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, ओरिगानो 1/4 चाय का चमचा, कटी प्याज आधा कप, कटी शिमला मिर्च आधा कप, जैतून आधा कप, चिकन टिक्का चंक्स 1 कप, चिकन सॉसेजेस 1 कप। टॉपिंग के लिए कद्दूकश पिज़्ज़ा चीज़ हस्बे ज़रूरत, जैतून हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, गार्लिक पाउडर हस्बे ज़रूरत, ओरिगानो हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने इसमें 1 कप जो मेरे पास यहाँ चीज़ रखी हुई थी वो मैंने डाल दी है, चेडर और मोज़रेला मिक्स्ड। इसी में ही डाल दिया। ऊपर से डालूंगी वो मेल्ट नहीं होगी, मज़ा नहीं आएगा, सारा फ्लेवर आपकी चिकन में आ गया। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को कच्ची प्याज बर्गर में नहीं पसंद होती, वो निकाल के हटा देते हैं, ख़ासकर बच्चे। तो मैं अपने घर में क्या करती हूँ कि मैं ये प्याज भी अभी उतारने के वक्त मैं इसमें डाल दूँगी। सिर्फ इसको हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे और ये पूरे मिक्सचर को हम उतार देंगे। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको बर्गर के ऊपर कच्ची प्याज रख के पसंद है, जिस तरह बन कबाब पे रख के खाते हैं, आप कर लें, बट आई लाइक इट दिस वे। और स्पेशली रमज़ान के लिए तो ये अच्छी लगती है। फिर नमाज का और तरावी का मसला होता है। खुला पकाइएगा, कवर नहीं करना है वरना और पानी छूटेगा। इससे थोड़ी सी भी प्याज गल जाएगी ना, ज़रा सी सॉफ्ट हो जाएगी तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। अच्छा, जो मेरी सॉस थी, मेयोनीज़, हॉट सॉस, स्वीट चिली सॉस, केचप की, वो हमने अपने बंस के दोनों साइड पे लगा दी है। ठीक है, अब हम इसको धुआं दे रहे हैं कोयले का। चूल्हा बंद।
ये सॉस ज़्यादा लगाइएगा, बहुत मज़े की लगती है ये सॉस। बच्चों के बर्थडे पार्टीज़ के लिए, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए। अच्छा बेटा, जूसी मलाई बोटी। ब्रेक है, आप एक देख लो, फिर मैं जा रही हूँ ब्रेक पे। कंजूसी से नहीं डालना है, अच्छा। देखें, ऐसी प्याज आप डालेंगे ना तो सब बच्चे भी शौक से खा लेंगे, बड़े भी खा लेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मटका पिज़्ज़ास। पहली लेयर के लिए अज्जा, मिट्टी की छोटी मटकियां बेस लेयर के लिए, पीटा ब्रेड या हाफ बेक्ड पिज्ज़ा डो हंसपे ज़रूरत, पिघला मक्खन हंसपे ज़रूरत, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा। दूसरी लेयर के लिए अज्जा, पिज्ज़ा सॉस हंसपे ज़रूरत, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ हंसपे ज़रूरत। तीसरी लेयर के लिए अज्जा, म्यूनीज आधा कप, पिज्ज़ा सॉस 3 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, ओरिगानो 1/4 चाय का चमचा, कटी प्याज आधा कप, कटी शिमला मिर्च आधा कप, जैतून आधा कप, चिकन टिक्का चंक्स 1 कप, चिकन सॉसेजेस 1 कप। टॉपिंग के लिए कद्दूकश पिज्ज़ा चीज़ हंसपे ज़रूरत, जैतून हंसपे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च हंसपे ज़रूरत, गार्लिक पाउडर हंसपे ज़रूरत, ओरिगानो हंसपे ज़रूरत। तरकीब: मटकों को अंदर से तेल से ग्रीस करें। एक बोल में पीटा ब्रेड चंक्स डालें, उन पर तेल डालकर गार्लिक पाउडर, कद्दूकश चीज और ओरिगानो छिड़कें और अच्छी तरह मिक्स करें। हर मटके में चंक्स को नीचे दबाकर बेस बनाएं, ऊपर पिज्जा सॉस डालें, फिर चीज डाल दें। उसके बाद म्यूनीज डालें। अगली लेयर के लिए ऊपर सॉसेजेस और सब्जियां शामिल करें। ऊपर बहुत सी चीज डालकर जैतून और ओरिगानो, गार्लिक पाउडर और कुटी लाल मिर्च डाल दें। फिर गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट बेक करें कि चीज पिघल जाए। मलाई बोटी सैंडविचेस। अज्जा, बोनलेस चिकन कटी आधा किलो, पपीते का पेस्ट 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, क्रीम 3 खाने के चमचे, दही 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, कोयला धुएं के लिए। सैंडविचेस बनाने के लिए मिनी बर्गर बन 1 दर्जन, म्यूनीस केचप मिक्स हंसपे ज़रूरत, स्वीट चिली सॉस और हॉट सॉस हंसपे ज़रूरत, प्याज के रिंग्स हंसपे ज़रूरत, सलाद पत्ते हंसपे ज़रूरत, खीरा स्लाइस हंसपे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को तमाम अज्जा के साथ मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख दें। पैन गर्म करके चिकन को तैयार होने तक फ्राई करें। सॉस के तमाम अज्जा मिक्स करके बर्गर बन पर लगाएं। उसके बाद सलाद पत्ते, फिर मलाई, चिकन, मजीद सॉस, प्याज और खीरे के स्लाइस डाल दें। आखिर में इन्हें बन के दूसरे हिस्से से ढाँप कर फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। क्विक इजी स्नैक्स
रेसिपी जो कि आप इसको हाई टी पे बनाएं, आप इसको बर्थडे पार्टीज़ पे बनाएं, लंच बॉक्स में बच्चों को बना के दे सकते हैं आप, मतलब यू कैन डू सो मच विद दिस। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। कल इंशाल्लाह जुम्मा है, आपको पता है आज जुम्मे की रात है। आपको सूरह काफ, सूरह जुम्मा, सूरह हशर, सूरह दखान और सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया, सूरह मुज़म्मिल ये और सूरह तगाबुन सब कुछ पढ़नी है इंशाअल्लाह ताला। और सबको एक दूसरे को दुआओं में रखें, गरीबों को याद रखें जिनका इतना नुकसान हुआ है बेचारों का, खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, चीज़ें सारी चली गई। प्लीज़ उनको दुआओं में बहुत याद रखें। और अगर मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि अगर एक घर में से, हम जैसे लोगों में से अगर 100 रुपये निकालने, सिर्फ 100 रुपये, और फ्रेंड्स आपस में, ग्रुप्स आपस में इतने, वो मिल के कितने हो जाएंगे? 50,000 तो हो जाएंगे। इतने तो हम 100 रुपये निकालने में क्या मुसीबत है? ठीक है, वो जमा करें और उसका राशन ख़रीदें। 10 राशन आ जाएंगे 10-10 हज़ार के बेहतरीन, और गरीबों को जाके जिनके घर में खाना नहीं है, बच्चे भूखे हैं, उनको दे दीजिए। ठीक है, अगर हो सकता है तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिएगा। चलें जी, इसी के साथ आपसे इंशाल्लाह कल जुमे वाले दिन अल्लाह सब खैर और आफ़ियत का मामला रखे, आपसे कल मुलाकात करेंगे ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के साथ। कल मैं एक बहुत मज़े का प्लेटर बना रही हूँ, धुआं कबाब प्लेटर, बहुत मज़े का चावलों के साथ। ठीक है, तो आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हम एक दूसरों को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।